और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन की ल्यूव से आ रही है, जहां रूस ने तेल डिपो पर मिसाइल हमला कर दिया, जिसके बाद तेल डिपो में आग लग गई है और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो इलाका है जहां अभी तक रूस हमले नहीं कर रहा था, लेकिन बीती रात से ही अब इस तरीके से खबरें मिलने लगी है, जहां ल्यूव में भी हवाई हमले किए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं तेल डिपो में आग लगने की, और ये भयावह आग और उसके बाद आग बुझाते हुए दमकल कर्मी आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो मिसाइल हमले में तेल डिपो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है और ये ल्यूव से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यहाँ भी सायरन की आवाज गूंज रही है और लोगों से एहतियातन कदम उठाते हुए बंकरों में जाने की सलाह दी जा रही है। 32 दिन हो चुके हैं, 1 महीना से ज्यादा वक्त गुजर गया। तबाही की खौफनाक तस्वीरें हजारों आपने देखी, लेकिन इसके बाद भी कहीं से कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला जिससे कि सीज फायर हो, चाहे वो ज़ेलेंस्की की तरफ से या फिर पुतिन की तरफ से। बातचीत के टेबल पे दोनों आए, शर्तों के साथ आए और शर्तें नहीं मानेंगे। अभेद है कीव का किला। कीव पर भीषण प्रहार, फिर भी रूस नाकाम। पर कब्जे की जंग हुई तेज। कीव के लड़ाके, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं। रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है। आलम यह है कि शहर के कई हिस्सों से रूसी बमबारी के बाद काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, कुछ इस कदर कि क्षितिज पर ठहरा सूरज भी इसके पीछे छिपा नजर आता है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। कीव के मेयर विताली क्लेत्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और कीव की जंग में वो शहर की सड़कों और दूसरे मोर्चों पर घूमते हुए फौजियों और कीव के नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अगर यकीन नहीं होता तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा है। शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग नजर आते हैं और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। कीव पर आसमान से रूसी सेना का कहर टूट रहा है। शहर के कई हिस्से खंडहर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कीव के नागरिकों का हौसला नहीं टूटा है। आसमान से बरसते रूसी बारूद के बीच भी कीव के नागरिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कीव के सेंट्रल स्क्वायर में 1.5 लाख लिली के फूलों से यूक्रेन के राष्ट्रीय चिन्ह को बनाया। दरअसल यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह नीले रंग की एक ढाल पर बना हुआ सुनहरा त्रिशूल है। ये कीव के पहले राजा व्लादिमीर द ग्रेट के राज्य का प्रतीक है। Герб Украины из 1,5 миллиона тюльпанов. Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом разразим в больницах, всем женщинам. Продолжаем жить той жизнью, как в мирное время. Дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию. И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам в этом помогает родной город. कीव पर रूस की सेना अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें लगातार जारी भी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है और रूस की इस नई रणनीति को मैक्सर टेक्नोलॉजी ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। पेंटागन के मुताबिक फिलहाल रूसी सेना बोरोदेंका के जंगल में बिखर गई है और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं तो वो दिशा बदल देते हैं। इसके अलावा यूक्रेन सेना की एक खुफिया टीम चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडरों को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक जंग में शामिल रूस के करीब 20 जनरलों में से 5 मारे जा चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना के भारी नुकसान को देखते हुए कीव के बाहर किलेबंदी शुरू करवा दी और फिलहाल रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई। मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों को माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास ट्रेंचेस खोद रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा।
जानकारों के मुताबिक रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के माध्यम से हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना की बचाव के लिए ये किलेबंदी करनी शुरू की है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कीव को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि कीव शहर को जानने वाले इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। दरअसल कीव शहर के नीचे शहर से जुड़ा सबसे बड़ा राज छिपा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का ऐसा जाल बना हुआ है जिनमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौजी महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। ये सुरंगों की ऐसी भूल भुलैया है जिसमें लोग भटक भी सकते हैं, लेकिन इस भूल भुलैया को जानने वाले इन सुरंगों में से एक जगह से घुसकर शहर के दूसरे हिस्सों से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर के पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ सालों पहले बने रूसी सेना के वो बंकर भी मौजूद हैं जिनमें आसानी से छिपा जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अब ये जंग गुरिल्ला वॉर की तरफ बढ़ रही है और रूसी सेना भले ही कीव में घुस जाए, लेकिन उसके लिए कीव शहर पर नियंत्रण कर पाना काफी मुश्किल रहने वाला है। जहाँ तक गुरिल्ला वॉरफेयर की बात है तो मेरा मानना है कि ये बड़ा मुश्किल वॉर होता है। जब भी होता है गुरिल्ला वॉरफेयर आसान नहीं होता है। हमने श्रीलंका में देखा, हमने और भी जगह देखा। बड़ी फोर्सेस के लिए जो रेगुलर फोर्सेस हैं उनको इसमें दिक्कत आती है। इसी तरह अर्बन वॉरफेयर होता है। तो अभी ये अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो प्लान है कि किस तरह से जो लोगों को आर्म्स दिए जाएँ, जेलेंस्की ने खुद कहा है कि लोगों के पास आर्म्स हों और लड़ें सोवियत। लेकिन अभी इससे और ज़्यादा कैजुअल्टी होगी, क्योंकि जो लोग अगर आर्म्स के साथ में लड़ेंगे तो वो वॉर सोल्जर माने जाते हैं, तो फिर वो सिविलियंस की तरह ट्रीट नहीं किए जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने राजधानी कीव और अपने नागरिकों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर रखा है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन की सरकार ने साल 2014 से अपने मेट्रो स्टेशनों में जंग के हालात में उन्हें बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को शहर के लोगों को रूसी फौज की बमबारी से बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। कीव में सबसे पहला मेट्रो सबवे 1960 में तैयार कर दिया गया था। रूसी सेना के लिए हर गुजरते लम्हे के साथ कीव की जंग मुश्किल होती जा रही है और जिस तरह से कीव के लड़ाके कीव की हिफाजत कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि रूस के लिए कीव के किले को ढहाना नामुमकिन होता जा रहा है।